हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आप अपने घर से एक ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरुआत कर सकते हैं। 2022 में आप लोगों में से जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको अपने घर से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, या तो फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम, जैसे आपके रूटीन हो उसके हिसाब से, तो इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं ये मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं पॉइंट्स। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको एक अपने घर से ऑनलाइन बिजनेस शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट चूज कीजिए कि आपको क्या बेचना है, या फिर अगर आप सर्विस बेचना चाहते हैं तो वो सर्विस आप डिसाइड कर लीजिए। प्रोडक्ट डिसाइड करते वक्त या सर्विस डिसाइड करते वक्त कि आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे, क्या क्या चीज ध्यान में रखना होगी, इस चीज को लेके मैं अपनी अगला वीडियो पे पूरी तरह से डिस्कस करूंगी। फिर भी यहाँ मैं छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। पहले तो देख लीजिए कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है या नहीं। दूसरी चीज है, वो प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहते हैं उसका कंटिन्यूअस सप्लाई आप दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपको जब बिजनेस शुरुआत करनी होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो आपको देना ही पड़ेगा कस्टमर्स को। तीसरी चीज ये देख लीजिए कि वो जो प्रोडक्ट है, क्या वो अगले 5 से 10 साल तक लोगों की जरूरत पड़ेगी उन प्रोडक्ट को लेकर, या फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये तीनों चीजें, अगर ये तीनों चीजें हाँ होती है तो डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट चूज करते वक्त कई सारी छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। वो सारी चीजें मैं अपने अगले वीडियो पे डिस्कस करूंगी। तो जब आपने अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है, सर्विस सिलेक्ट कर लिया है, दूसरी चीज होती है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स यानी आप वो प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने घर से ड्रॉप शिपिंग करते हैं, यानी कि आप अपने घर से कुरियर के द्वारा उनको वो सामान भेजना चाहते हैं, अगर प्रोडक्ट है तो कई सारे डिलीवरी के अभी एप्स है, प्लेटफॉर्म्स है, डिलीवरी है, शिप रॉकेट है, डीटीडीसी है। आप देख लीजिए कि आपके इलाके में कौन सा, किसका सर्विस ज्यादा अच्छा है, जो आपको होम से पिकअप दे सकते हैं। इनिशियली आपको शायद इतनी सारे आपका कंसाइनमेंट नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका कुरियर चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ कंसाइनमेंट बढ़ता जाएगा तो उनके चार्जेस कम होते जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिए कि जब आप कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को भेज रहे हैं तो शिपमेंट का जो चार्ज है इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। वैसे ही आपको प्रोडक्ट का प्राइसेस भी डिसाइड करना है। तो कोई भी एक डिलीवरी जो पार्टनर है उनको चूज कर लीजिए, अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करिए टू द कस्टमर्स। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है प्रोक्योरमेंट, यानी कि सप्लाई, यानी कि आप वो प्रोडक्ट कहां से ले रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया है कि आपको बेचना है, देख लीजिए कि उसका आपका सप्लाई आपको कहां से मिलता है। या तो आप किसी होलसेल मार्केट से जाके उसको लेके आ सकते हैं फिजिकली, या फिर आजकल कई सारे होलसेल एप्स भी आ गए हैं कि जो आपको घर पे ही डिलीवर कर दे। अब होलसेल मार्केट से भी आजकल मतलब फिजिकली भी ये सर्विस मिलता है कि वो आके आपको घर पे डिलीवर कर देते हैं। तो ऐसे होलसेल मार्केट से आप वो प्रोडक्ट अपने घर पे ही मंगवा लीजिए। उसको स्टॉक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए, थोड़े बहुत रैक्स हो गए, फिर थोड़ा बहुत आपका कोई बॉक्सेस हो गए, कार्टन्स हो गए, ये सब देख लीजिए। ये सब आप अपने पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप कर लीजिए। शिपिंग के लिए भी जो आपको कार्टन्स, फिर बबल रैप्स, फिर सेलो टेप्स वगैरह चाहिए होगा, वो सब भी आपको एकदम से आप बिजनेस चालू होने से पहले से ही इसका स्टॉक्स और वगैरह रख देना है, क्योंकि जैसे आपका कस्टमर का ऑर्डर आएगा तुरंत आपको वो सामान कस्टमर तक पहुंचानी होगी। तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, मतलब जो एक बिजनेस चालू करने के लिए फिजिकली जरूरत पड़ती है। अब आता है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन के थ्रू कैसे मार्केटिंग करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस है तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑनलाइन के थ्रू ही मार्केटिंग करनी होगी। तो ऑनलाइन के थ्रू आप इसको मार्केटिंग करने के लिए कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें से आपको आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म को चूज करना है। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका जो कस्टमर बेस है वो सारे कस्टमर्स आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आते हैं।
अगर आपका सेगमेंट है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपका सेगमेंट है स्टाइल का प्रोडक्ट है, एक्सेसरीज का प्रोडक्ट है, ब्यूटी का प्रोडक्ट है, ऐसे कस्टमर्स आपको सबसे ज्यादा मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफी, ये सारे इंटरेस्टेड लोग, फैशन, फोटोग्राफी, ये सारे इंटरेस्टेड लोग आपको इंस्टाग्राम पे मिले। अगर आपका प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज, फैशनेबल ड्रेसेस, तो आप इंस्टाग्राम को अपना प्राइमरी, आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऐसे आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है कोई एजुकेशनल, अब अगर आप टीचिंग से जुड़े हुए कुछ करना चाहते हैं, एजुकेशनल आप क्लासेस देना चाहते हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके कस्टमर्स है पेरेंट्स या बच्चे, तो आपका जो प्राइमरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा वो हो जाएगा फेसबुक, क्योंकि फेसबुक में सारे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, आप उस फेसबुक के द्वारा अपना ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के अनुसार अपना प्राइमरी प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए कि प्राइमरीली आप कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस शुरुआती तौर पर फोकस करेंगे। फिर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे ऐसे अटके मत रहिए, अपने बिजनेस को सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप धीरे धीरे उसको मार्केट कीजिए। मान लीजिए आपने प्राइमरी प्लेटफॉर्म अगर आपने फेसबुक रखा है, तो अपना इंस्टाग्राम में भी अकाउंट खोल लीजिए, यूट्यूब का भी हेल्प लीजिए, मीशो का भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो आप इनके द्वारा भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं। ऑनलाइन की बात, ऑफलाइन में चले आते हैं। आपका अगर घर से भी बिजनेस है तो इसका एक फिजिकल प्रेजेंस है, एक फिजिकल एड्रेस है, वो है आपका घर। तो आपके आस पड़ोस में जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वो भी आपके कस्टमर्स में ही आते हैं, उनको भी आपको ये अपना जो बिजनेस है उसको मार्केट करनी पड़ेगी। ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे आप अपना पैम्फलेट्स बांट सकते हैं, आप छोटे छोटे कटआउट्स डाल सकते हैं। आपके सोसाइटी का, आपके जो आस पड़ोस में कोई अगर ग्रुप होगा, ऐसा फेसबुक में, बाहर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कई ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप्स में आप अपना एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं। फिजिकली आप जितने लोगों को जानते हैं, जिनका नंबर आपके पास है, उनको आप व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस, डीएम्स कर सकते हैं मैसेंजर के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस का फिजिकल भी एक प्रेजेंस बनाइए। बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, इसको एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।